राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नव वर्ष का आगाज सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नव वर्ष में सबसे पहले एकादशी का व्रत होगा। दोस्तों, 2021 का जो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है वो दोस्तों अब एकादशी का व्रत जो है सबसे पहले होगा। 9 जनवरी को दोस्तों वर्ष का पहला एकादशी का व्रत है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सफला एकादशी का जो है व्रत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एकादशी जो हो वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है और एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया हुआ दिन है। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और एकादशी की व्रत की कथा सुनी जाती है। एकादशी व्रतों के प्रभाव से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत सभी सुखों को देने वाला माने गए हैं। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सफला एकादशी जो है उसका व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 के दिन को पड़ रही है। आइए जानते हैं दोस्तों, सफला एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो सफला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 से सफला एकादशी शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी दोस्तों जनवरी 9 2021 को शाम 7:17 तक को है जो है सफला एकादशी का दिन रहने वाला है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में बताया गया है कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी कहते हैं। इस पौष एकादशी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनकी सभी अवतारों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और जो है सफलता की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो अन्य एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की पूजा की जाती है। इसके प्रातःकाल उठने के बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें, फिर अपने पूजा घर में गंगा जल की छिड़काव करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है। पूजा करने के बाद उन्हें ये सभी चीज़ें अर्पित करें और सफला एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और फिर भोग अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है और इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर पर सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि सफला एकादशी जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है, वैसे ही दोस्तों हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। इस दिन जो भी जातक भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रख के उनकी पूजा आराधना करता है तो उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की जरूर कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही व्रत उपवास के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष तुलसी जी से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा के आप पात्र बने तो आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष तुलसी जी के ये उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। अगर जो भी जातक तुलसी जी से जुड़े हुए ये उपाय एकादशी के दिन करता है तो उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको तुलसी जी से जुड़े हुए एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं और तुलसी जी को अगर आप एकादशी के दिन ये एक विशेष चीज़ का भोग लगा देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी।
दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जी का पौधा जो है, हाँ, लगभग हमारे सभी घरों में होता है। और तुलसी जी को दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप कहा जाता है। और कहा जाता है कि जिस किसी के घर में भी तुलसी जी का पौधा होता है, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आती है। उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी हुई रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा आराधना करके देसी घी का दीपक जला के उनको जल अर्पित करता है, उसके घर में दोस्तों हमेशा सकारात्मकता का भास ही बना रहता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी के समक्ष जल दे रहे हो, तो उससे पहले दोस्तों आपको एक काम करना है कि तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी जी के पास एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों, तुलसी जी को जब आप जल अर्पित कर रहे हो, तो जल अर्पित आप रोजाना करते हो, जल में एक आपको विशेष चीज़ का मिलान कर देना है। दोस्तों, वो एक चीज़ है विशेष जो है, तो आपको जल के अंदर दोस्तों एक कच्चा दूध मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, उस पानी के साथ आपको कच्चे दूध का मिलान करके तुलसी जी को चढ़ा देना है। जो भी जातक एकादशी के दिन तुलसी जी को जल और दूध का, कच्चे दूध का मिलान करके एकादशी के दिन चढ़ाता है, तो उसके जीवन में दोस्तों लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। तो आपको दोस्तों इस एकादशी के दिन ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। फिर तुलसी जी के समय हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। आपकी जैसी भी मनोकामना हो दोस्तों, वह बहुत ही जल्द पूरी होगी। जो भी जातक इस एकादशी के दिन ये उपाय करता है कि तुलसी जी के समक्ष दूध के साथ, जल के साथ कच्चा दूध चढ़ाता है, तो भी उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो है एकादशी के दिन तुलसी जी को 16 श्रृंगार यानी जो सुहा का सामान होता है, वो पहला तुलसी जी को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद आपको वह 16 श्रृंगार की जो सामग्री है, सुहा की जो सामग्री है, वो आपको किसी भी निर्धन जो गरीब औरत हो, उसे आपको ले जाकर दे देनी है। इससे भी आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको सफला एकादशी के दिन अवश्य ही करने चाहिए। तो सफला एकादशी पर यदि आप तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये भी उपाय आपको जो है तुलसी जी के समक्ष एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। कि इसके लिए आपको एक देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का हाथ जोड़ कर 11 परिक्रमा करते हुए ये काम आपको करना चाहिए। आपके जीवन में आ रही धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त होगी। और ऐसे ही दोस्तों, इस दिन यदि आप भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो भी फंसा हुआ पैसा आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और उसके साथ ही आपके लिए धन लाभ के भी योग बहुत ही अधिक बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, तो आपको सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को ऋतु फल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही जल्द आपको सुधार देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है या फिर आपको अपने कारोबार में अत्यधिक घाटा उठाना पड़ रहा है, तो आपको सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को मिश्री और माँ लक्ष्मी जी को सौंप अवश्य अर्पित करें। इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपका जो व्यापार है वो घाटे से दूर रहता है। सफला एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति गर्म वस्त्र और अन्न का दान निर्धन लोगों में करता है, तो उसके जीवन में समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती है और साथ ही उसके जीवन की सभी समस्या ही समाप्त होने लग जाती हैं। एकादशी के दिन दोस्तों भगवान विष्णु जी को गाय के दूध से बनी खीर, तुलसी दल अवश्य ही उसका भोग लगाना चाहिए और उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। पति और पत्नी के बीच में आपसी प्रेम भी बहुत ही अधिक बढ़ता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के आगे 9 बत्तियों वाला एक दीपक जरूर जलाएं और इसके साथ ही एक अखंड दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में चली आ रही सभी प्रकार की परेशानियां अपने आप समाप्त होने लग जाएगी।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और साथ ही आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये उपाय दोस्तों अगर आप सफला एकादशी के दिन करते हैं तो पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।